हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से यस और नो। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से डिविजिबल है या नहीं। आंसर हमें यस और नो में देना है। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला नंबर है वो है 990। तो स्टूडेंट्स, हमें बताना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट हो, इसका मतलब कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर को हम देखें 990 को, तो स्टूडेंट्स इसके वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस नंबर में जितने भी डिजिट है उनका सम करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां हम लोग 9 + 9 + 0 करेंगे, यानी स्टूडेंट्स आएगा 18। अब स्टूडेंट्स 18 जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की 990 भी जो है 3 से डिविजिबल होगा, यानी स्टूडेंट्स यहां भी होगा आंसर यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं 990। तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, तो स्टूडेंट्स हम लोग उसमें क्या करते हैं कि टेंस और वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको मिलाकर नंबर फॉर्म करते हैं। तो इसको मिलाकर स्टूडेंट्स नंबर फॉर्म होगा 90। टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर नंबर फॉर्म हुआ 90 स्टूडेंट्स 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की 990 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स आंसर यहां नो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखेंगे 995 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि जो भी नंबर है उसके वंस प्लेस पर डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस का डिजिट 0 और 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स जैसे यहां 990 में वंस प्लेस पर डिजिट 0 है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की ये 5 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 990 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये स्टूडेंट्स हम लोग कैसे चेक करते हैं। यदि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब कि स्टूडेंट्स वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और 990 स्टूडेंट्स 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। यहां स्टूडेंट्स हो जाएगा यस। अब स्टूडेंट्स चेक करेंगे कि 990 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, 8 से डिविजिबल है या नहीं उसे हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसके 100, टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर जो नंबर फॉर्म होता है। यहां स्टूडेंट्स जैसे फॉर्म हो रहा है 990। अब स्टूडेंट्स 990 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि 990 जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स 990 9 से डिविजिबल है या नहीं, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो इसके सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स 990 में जो डिजिट है 2 9 है और 1 0 है, सम करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 18। और 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 990 भी 9 से डिविजिबल है, तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 990 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके वंस प्लेस का डिजिट 0 हो। तो स्टूडेंट्स हम यहां देख पा रहे हैं कि 990 में वंस प्लेस का डिजिट 0 है, इसका मतलब कि ये 10 से डिविजिबल है, इसीलिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 990 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसके ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां 9 और +0 करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 9। इवन प्लेस पर डिजिट 9 है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसमें से इसको कर देंगे माइनस, यानी 9 - 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स 0।
तो स्टूडेंट्स जब हम ये करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब यहां पे 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल, तब वो नंबर स्टूडेंट्स 11 से डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि जब इसको माइनस किए तो स्टूडेंट्स 0 आया, ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की 990 जो है 11 से डिविजिबल है, और ये होगा स्टूडेंट्स यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 1586 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां हम लोग देखें तो वंस प्लेस का डिजिट 6 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये 2 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबका सम निकालेंगे। तो 1 + 5 + 8 + 6, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 + 6 12 हो जाएगा, और 12 + 8 स्टूडेंट्स हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, जब इसके सारे डिजिट का सम निकाले तो 20 आया, और 20 स्टूडेंट्स जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स टेंस प्लेस और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 86। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 2 से 8 हो जाएगा, स्टूडेंट 6। अब स्टूडेंट 6 में से 4 गया 2, यानी स्टूडेंट्स की 86 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स 1586 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि वंस प्लेस पर डिजिट 6 है, 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी आंसर नो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 1586 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो स्टूडेंट्स 1586 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करते हैं ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस के डिजिट को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर वो हो रहा है 586। तो देखते हैं 586 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 7 जा 56, 8 में से 6 चला जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा, और ये 6 24, यानी स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ गया 2, यानी स्टूडेंट्स 586 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि 1586 भी जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि 1586 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके सारे डिजिट का सम निकालेंगे। तो 1 + 5 + 8 + 6, ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पहले ये कर चुके हैं, ये आ रहा है ना 20, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये जो है 1586 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 के टेबल में स्टूडेंट्स 20 नहीं आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 1586 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं यदि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो उसके लास्ट में यानी वंस प्लेस पर डिजिट 0 होना जरूरी है, या और यहाँ स्टूडेंट्स 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये 10 से डिविजिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स 11 से है या नहीं, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो 1 8 है, यानी 1 + 8 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। इवन प्लेस पर जो डिजिट है वो है 5, और ये 6, यानी हो जाएगा स्टूडेंट्स 11। अब 11 में से स्टूडेंट्स 9 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आएगा कितना 2, और 2 स्टूडेंट्स 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, यानी 11 के टेबल में तो 2 आता ही नहीं है, ठीक है, 2 तो स्टूडेंट्स बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स 1586 जो है 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग बताएंगे 275 किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 275 इसके वंस प्लेस पर डिजिट 5 है, वंस प्लेस पर डिजिट 0 2 4 6 8 हो तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है, आंसर नो होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके सारे डिजिट का सम निकालेंगे।
तो स्टूडेंट्स 2 + 7 9 हो जाएगा, 9 + 5 स्टूडेंट्स हो जाएगा 14। 14 स्टूडेंट्स जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि 275 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके टेंस और वंस प्लेस को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है स्टूडेंट्स 75। 75 को स्टूडेंट्स हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं यदि, तो स्टूडेंट्स 1 और ये 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया स्टूडेंट्स 3 और ये 35, 4 8 जा 32, यानी 5 में से 2 जाएगा स्टूडेंट्स 3 बच जाएगा। यानी स्टूडेंट्स यहाँ 75 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 3 आ जा रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की 275 भी जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे देखेंगे 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी नंबर के एंड में 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो स्टूडेंट्स इस नंबर के एंड में 5 है, इसीलिए 5 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होता है, वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तब होता है। तो स्टूडेंट्स 275 ना तो 2 से डिविजिबल है और ना तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि स्टूडेंट्स ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ नंबर क्या फॉर्म हो रहा है, 100 टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर 275 ही हो रहा है और 275 स्टूडेंट्स 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि 275 जो है 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स वही सेम करेंगे, सारे डिजिट का सम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ सम आया है 14। 14 स्टूडेंट्स 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की 275 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करेंगे 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स वंस प्लेस पर तो डिजिट जो है 5 है, जबकि 10 से डिविजिबल नंबर कब होता है, जब वंस प्लेस की डिजिट 0 होता है, यानी स्टूडेंट्स ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है, यानी स्टूडेंट्स नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 275 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑड प्लेस पर जो डिजिट है वो है 2 + 5 यानी 7 और इवन प्लेस की जो डिजिट है वो है 7। अब स्टूडेंट्स 7 में से 7 को माइनस करेंगे, यानी स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो आएगा 0, यानी स्टूडेंट्स 75 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यस। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर है 6686। तो स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। वंस प्लेस पर स्टूडेंट्स डिजिट 6 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये 2 से डिविजिबल है। चेक करते हैं स्टूडेंट्स ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके सारे डिजिट का सम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स 6 + 6 12, 12 + 6 18 हो जाएगा और 18 + 8 स्टूडेंट्स हो जाएगा 26। अब स्टूडेंट्स ये जो 26 है 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। चेक करते हैं स्टूडेंट्स ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स वो है 86। 86 स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स 4 2 जा 8 होता है और ये स्टूडेंट्स 6 - 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। और स्टूडेंट्स ये जो 2 है रिमाइंडर आ रहा है, यानी स्टूडेंट्स 86 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स हुआ कि 6686 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 6686 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि वंस प्लेस पर जो डिजिट है 6 है, इसीलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा, वंस प्लेस पर डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है मगर 3 से नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स आंसर होगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस इसको मिलाकर जो नंबर फॉर्म हुआ है वो है स्टूडेंट्स 686। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 686 8 से डिविजिबल है या नहीं।
तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। 8 8 जा 64, 8 में से 4 स्टूडेंट्स जाएगा 4 हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स 46, और 8 5 जो स्टूडेंट्स हो जाएगा 40, यानी स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ रहा है 6, यानी स्टूडेंट्स 686 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स की 686 भी जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 686 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके सारे डिजिट का सम निकालेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग निकाले हैं, कितना है 26 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करते हैं 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके वंस प्लेस पर डिजिट 6 है, वंस प्लेस पर डिजिट 0 होना चाहिए था ना, इसलिए इसका मतलब स्टूडेंट्स की होगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकाल देते हैं। तो 6 + 8 14 हो जाएगा। इवन प्लेस पर जो डिजिट है उसका भी निकाल देते हैं। 6 + 6 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 14 में से 12 को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं। तो 2 स्टूडेंट्स क्या 11 के टेबल में आता है, नहीं ना, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये जो नंबर है 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी स्टूडेंट्स नो। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि 6392102 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है, इसलिए स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट का सम निकालेंगे। तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1, स्टूडेंट्स यहाँ 0 को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 9 18 होगा, 18 + 2 स्टूडेंट्स 20 होगा, और 20 + 1 स्टूडेंट्स 21 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 21 3 के टेबल में आता है ना, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स टेंस प्लेस और वंस प्लेस को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 10। अब स्टूडेंट्स ये जो 10 है 4 के टेबल में तो आता नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स यहां हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है ना, वंस प्लेस का डिजिट 0 और 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये नंबर 5 से डिविजिबल है, इसलिए स्टूडेंट यस। अब चेक करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। स्टूडेंट्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है, इसलिए यस हो गया। अब 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे। 100 प्लेस, 10 प्लेस और वंस प्लेस पर जो डिजिट है इसको मिलाकर नंबर फॉर्म हो रहा है 210। 210 8 से डिविजिबल है, करके देख लेते हैं। 8 2 जा 16, 21 में से 16 गया 5, 0 उतर जाएगा। 8 6 जा 48, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स की 210 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यहां हो जाएगा नो। अब चेक करते हैं ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। सारे डिजिट का सम निकाले तो कितना आया 21। 9 के टेबल में 21 आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब कि ये 10 से डिविजिबल है यस। अब चेक करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स पर जो डिजिट है उसका सम निकालते हैं। ये है ऑड प्लेस पर, ये है ऑड प्लेस पर, 1 है ऑड प्लेस पर, यानी स्टूडेंट्स 6 + 9 + 1, तो स्टूडेंट 6 + 9 15 + 1 16 हो जाएगा। इवन प्लेस पर आएगा 3 2 0, 3 + 2 + 0 करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 5। अब स्टूडेंट 16 में से 5 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो स्टूडेंट्स आएगा 11, और
11 स्टूडेंट्स 11 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा यस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर है 429714। इससे स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। वंस प्लेस का डिजिट 4 आ गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल है। 3 से है या नहीं स्टूडेंट्स, इसके सारे डिजिट का सम निकालते हैं। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, यानी स्टूडेंट्स 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 9 15 हो जाएगा, 15 और +7 22 हो जाएगा, 22 + 1 स्टूडेंट्स हो जाएगा 23, 23 अब +4 हो जाएगा स्टूडेंट्स 27। अब स्टूडेंट्स ये जो 27 है 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, इसलिए हो जाएगा ये यस। अब देखते हैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 10th प्लेस और 1st प्लेस को मिलाकर जो डिजिट फॉर्म हुआ है वो है 14, और 14 स्टूडेंट्स 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। अब चेक करते हैं ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 1st प्लेस का डिजिट तो स्टूडेंट्स 4 है, 1st प्लेस पर क्या डिजिट होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा नो। देखते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ये स्टूडेंट्स 2 से भी है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है, इसलिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यस। अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 100 प्लेस, 10th प्लेस और 1st प्लेस को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हुआ है वो है 714। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि 714 क्या 8 से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स डिवाइड करके देखते हैं। 8 8 स्टूडेंट्स हो जाएगा 64, 11 में से 4 गया स्टूडेंट्स 7, अब स्टूडेंट्स 4 उतर जाएगा, 8 9 स्टूडेंट्स हो जाएगा 72, और रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, यानी स्टूडेंट्स 714 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी हो जाएगा यहां नो। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके जब सारे डिजिट का सम निकाले तो आया है 27, 27 9 के टेबल में आता है ना, इसीलिए ये 9 से डिविजिबल है, यानी ये हो जाएगा यस। 10 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए क्या देखेंगे, 1st प्लेस का डिजिट 4 है, क्या होना चाहिए 1st प्लेस पर 0 होना चाहिए, इसलिए ये जो नंबर है 10 से डिविजिबल नहीं है, तो नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ऑड प्लेसेस पर जो भी डिजिट है उसका सम निकालेंगे। 4 ऑड प्लेस पर हो जाएगा 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 4 + 9 + 1 यानी हो जाएगा 14। इवन प्लेसेस पर डिजिट 2 है, 7 है, 4 है, तो 2 + 7 + 4 हो जाएगा 13। 14 में से स्टूडेंट्स हम लोग 13 को माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट्स आएगा कितना 1, और 1 तो 11 के टेबल में आता नहीं, 11 से तो वो छोटा है। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर है 2856। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 1st प्लेस पर डिजिट 6 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये 2 से डिविजिबल है। 3 से है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इसके सारे डिजिट का सम निकाल देते हैं। 2 + 8 स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, और 15 + 6 स्टूडेंट्स हो जाएगा 21। 21 स्टूडेंट्स जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स 2856 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 2856 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स 10th प्लेस और 1st प्लेस को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 56। अब स्टूडेंट्स 56 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। 1 से 4, 5 में से 4 गया 1, 6 उतर जाएगा, यानी 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स 56 जो है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 2856 जो है 4 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि 2856 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 1st प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 है, 1st प्लेस पर डिजिट 0 या 5 होता
तभी वो 5 से डिविजिबल होता, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9। अब चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि 2856 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 2856 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखेंगे 100 टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को मिलाकर नंबर फॉर्म हुआ 856। देखते हैं स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 बार में ले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स 5 यहां उतारेंगे, काम चलने वाला नहीं है। 6 को भी उतारना पड़ेगा, इसके लिए स्टूडेंट्स यहां पर एक 0 और 8 7 जा स्टूडेंट्स हो जाएगा 56, यानी स्टूडेंट्स 856 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर है 8 से डिविजिबल होगा, यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स यस। अब चेक करेंगे ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके सारे डिजिट का जब सम किए तो 21 आया। 21 स्टूडेंट्स 9 के टेबल में तो आता नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए नो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करेंगे कि 2856 क्या 10 से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स यहाँ देख पा रहे हैं कि वंस प्लेस पर डिजिट तो 6 है, 0 होता तभी ना 10 से डिविजिबल होता, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा नो। अब चेक करें स्टूडेंट्स कि ये जो 2856 है क्या 11 से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स इसके ऑड प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है, 5 है, यानी स्टूडेंट्स 2 + 5 हो जाएगा 7। इवन प्लेसेस पर जो डिजिट है वो 8 है और 6 है, 8 + 6 स्टूडेंट्स हो जाएगा 14। 14 में से स्टूडेंट्स हम लोग कर देंगे 7 को माइनस, तो स्टूडेंट्स आएगा 7। 7 11 के टेबल में आता है, नहीं आता स्टूडेंट्स, क्योंकि 7 तो 11 से छोटा है, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। अब स्टूडेंट्स हमारा नंबर है 3060। स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि 3060 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो है 0। यदि स्टूडेंट्स वंस प्लेस का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके सारे डिजिट का सम निकालेंगे, तो 3 + 0 + 6 + 0, यानी स्टूडेंट्स आएगा 9। और 9 स्टूडेंट्स 3 से डिविजिबल है, यानी 3 के टेबल में आता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 3060 ये 3 से डिविजिबल होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि 3060 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस पर जो डिजिट है इसको मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है स्टूडेंट्स 60, और 60 स्टूडेंट्स 4 से डिविजिबल है, इस कारण ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ होगा यस। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 0 है, और हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके वंस प्लेस पर 0 और 5 होता है, ये 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स ये जो है यस होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स 3060 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो है 6 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए यस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि इसके 100 प्लेस, 10 प्लेस और वंस प्लेस को मिलाकर जो डिजिट फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स वो 60 हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 68 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके डिजिट का सम करेंगे, इसके डिजिट का सम किए हैं तो 9 आया है, और 9 जो है 9 के टेबल में आता है, यानी स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है, इसलिए स्टूडेंट्स यस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि वंस प्लेस पर डिजिट 0 है, यानी स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 10 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसके ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम निकालेंगे, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। इवन प्लेस पर जो डिजिट है 2 0 है, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 9, और 9 स्टूडेंट्स 11 के टेबल में आता नहीं है, 9 11 से छोटा है, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स ये जो है नो हो जाएगा,
यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमारा लास्ट और आखिरी नंबर जो कि है 406839। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं। वंस प्लेस पर डिजिट 9 है, इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से है या नहीं स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं, सारे डिजिट का सम निकालते हैं। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9। स्टूडेंट्स 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है, और 10 और +8 स्टूडेंट्स हो जाएगा 18, 18 + 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 21, 21 और +9 हो जाएगा 30। 30 स्टूडेंट्स 3 के टेबल में आता है। 3 10 जा 30 होता है ना, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। यस, 4 से डिविजिबल है या नहीं स्टूडेंट्स, 10 प्लेस पर डिजिट और 1 प्लेस का डिजिट मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वह है 39। 39 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। 1 प्लेस पर डिजिट 9 है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है, नो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। स्टूडेंट्स ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल कब होता, जब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होता और 3 से भी डिविजिबल होता। तो ये जो नंबर है केवल 3 से डिविजिबल है। अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स 100 प्लस 10 प्लस और 1 प्लस को मिलाकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 839। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि 839 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 1 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 3 उतारेंगे, 3 उतारने से काम तो चलेगा नहीं, 9 को भी उतारना पड़ेगा। जब दो नंबर एक साथ उतरेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 8 4 जा 32 हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। यानी स्टूडेंट्स 839 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हो जाएगा नो। अब स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसके डिजिट का सम निकाले थे तो आया था 30। 9 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स की हो जाएगा नो। 10 से डिविजिबल है या नहीं स्टूडेंट्स, इसे कैसे चेक करते हैं। 1 प्लेस पर डिजिट 9 है, 1 प्लेस पर डिजिट 0 होता तभी ये 10 से डिविजिबल होता, लेकिन है नहीं, 1 प्लेस पर डिजिट 9 है, इसलिए नो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसे स्टूडेंट्स कैसे चेक करेंगे। तो इसके ऑड प्लेस पर जो भी डिजिट है पहले उसका सम निकालते हैं। 4 + 6 + 3 स्टूडेंट्स 4 + 6 10 + 3 हो जाएगा 13। इवन प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम निकालते हैं, यानी स्टूडेंट्स 8 + 9 हो जाएगा 17। 17 में से 13 माइनस करेंगे हो जाएगा 4। 4 स्टूडेंट्स 11 से छोटा है, 11 के टेबल में नहीं आ सकता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।